इंडिया में सन 2001 के टाइम लोगों में खौफ सा फैल गया था कि रात में जब वो लोग सो रहे होते हैं उन पे एक बहुत बड़ी चीज आकर हमला करके उनको जख्मी करती है और जब वो लोग उठ जाते हैं तो वो चीज वहां से गायब हो जाती है। शुरू में तो किसी ने भी इस हमले को ज्यादा सीरियस नहीं लिया, पर जब हमले हद से ज्यादा बढ़ने लगे और दिल्ली पुलिस को एक ही महीने में 100 से ज्यादा कंप्लेंट्स आई तो पुलिस ने भी इस बारे में इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। जितने भी लोगों पे हमला हुआ था पुलिस ने उन सब का बयान लिया तो पता चलता है कि रात के अंधेरे में किसी ने भी उसका चेहरा सही से नहीं देखा था, पर वो इंसान और बंदर के बीच का कुछ था। उसका जिस्म बालों से भरा हुआ था और काले रंग का था। उस काले बंदर ने पूरा दिल्ली शहर सर पे उठा रखा था। लोगों की रातों की नींदें हराम हो गई थी क्योंकि लगातार उस बंदर के हमले बढ़ते ही जा रहे थे और लोगों में खौफ सा फैल गया था। न्यूज चैनल्स, अखबार और हर जगह बस उस बंदर का ही बात हो रहा था। कोई इसे मंकी मैन बोलता तो कोई काला बंदर। पुलिस हैरान थी आखिर वो क्यों मार रहा है लोगों को और लोगों को जख्मी करके जाता कहाँ है। ना उसको कोई देख पाता है और ना ही उसके कोई निशान मिलते हैं। तंग आकर पुलिस ने उस बंदर को पकड़ने या मारने वाले को 50,000 रुपए इनाम देने का ऐलान कर दिया, पर फिर भी कुछ नहीं पता चल सका उस बंदर के बारे में। आखिरकार जून 2001 को पुलिस ने उस मंकी मैन यानी काले बंदर का पता लगा लिया। ये कहानी शुरू होती है 12 अप्रैल 2001 से। गर्मियों के टाइम थे और रात को बिजली अक्सर जाया करती थी तो ज्यादातर लोग अपने घर के छत पे ही सोया करते थे। ऐसे ही एक बंदा अपने घर के छत पे सो रहा होता है कि रात के तकरीबन 3 बजे उसे महसूस होता है कि उस पे कोई हमला कर रहा है। उसके जिस्म पर खरोंचें लग रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है उसके साथ। वो नींद में ही हाथ पैर मारकर वहाँ से भाग जाता है। रात के अंधेरे में उसको सही से तो नहीं दिखा, पर वो बंदर जैसा दिखने वाला कोई चीज था। अगले दिन उसने सारी बातें अपने मोहल्ले वालों को और पड़ोसियों को भी बताई, पर किसी ने भी उसके बात पर गौर नहीं दिया, बल्कि कुछ लोगों ने तो उसका मजाक भी उड़ाया था कि बुरा सपना देखा है तुमने। अगले दिन ये सेम वाकया उसके एक पड़ोसी के साथ भी हुआ। उसने भी बताया कि रात के अंधेरे में उस पे एक बंदर जैसे दिखने वाले चीज ने हमला किया और उसके जिस्म पे भी खरोंचों के निशान थे। ऐसा करते करते रात के टाइम पूरे मोहल्ले में लोगों पे हमले होना शुरू हो गए। एक बंदा तो इतनी बुरी तरह जख्मी हुआ कि उसे कई दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। जब बात हद से ज्यादा बढ़ने लगी तो लोगों ने पुलिस में कंप्लेंट्स करना शुरू किए, पर शुरू में पुलिस ने ज्यादा तवज्जो नहीं दिया इस बात पे और लोग इतना डरे हुए थे कि रात के टाइम लोगों ने छत पे सोना तो दूर की बात, छत पे जाना भी छोड़ दिया था। और इतना खौफ बन गया था उस काले बंदर का कि लोगों को अगर रात के टाइम कोई परछाई भी दिखती तो उनको लगता कि काला बंदर आ गया है। वो खुद को बचाने के लिए भागते और कईयों को तो चोटें भी लग जाती। एक बंदा तो इसी डर में अपने घर के छत से कूद गया था और उसके हाथ पैर के हड्डियां भी टूट गई थी। और एक हामला औरत इसी डर में सीढ़ियों से गिरकर मर गई। और बात जब हलाकतों तक पहुंच गई थी तो मीडिया ने भी इस खबर को दिखाना शुरू किया। पूरे इंडिया के न्यूज चैनल्स पे उस टाइम बस काले बंदर का ही बात हो रहा था और बहुत सारे न्यूज चैनल्स ने अपने टीम्स उन इलाकों में भेजे जहां पे काले बंदर के हमले सबसे ज्यादा रिपोर्ट हो रहे थे और मुख्तलिफ घरों के छतों पे खुफिया कैमरास भी लगाए ताकि पता किया जा सके उस बंदर का। और दिल्ली पुलिस ने भी अपने 4000 से ज्यादा सिपाही उन्हीं इलाकों में तैनात किए लोगों के हिफाजत के लिए। पूरी रात दिल्ली शहर के बिजली को ऑन रखा जाता था ताकि लोग छतों पे ना सोए और उस बंदर के हमलों से बच सकें। पुलिस भी एक्टिव हो गई थी और मीडिया के जरिए भी लोगों को पता चल गया था उस बंदर का और लोग अपना हिफाजत भी कर रहे थे। तो होना तो ये चाहिए था कि उन हमलों में कमी होती, पर ऐसा नहीं हुआ। ये हमले रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे बल्कि दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे थे। आखिरकार पुलिस ने जिन जिन लोगों पे हमला हुआ था उन सबको बुलाकर उस बंदर का एक स्केच बनवाया और ऐलान किया कि जो भी इस बंदर को मारेगा या पकड़ के पुलिस के हवाले करेगा उसको 50,000 रुपए इनाम दिया जाएगा। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना आतंक मचाया था उस बंदर ने कि उसके सर पे 50,000 रुपए का इनाम रखा गया था। जब उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा तो दिल्ली पुलिस ने उन सब कंप्लेंट्स को वेरीफाई करना शुरू किया। शुरू से लेकर अब तक पुलिस के पास जितने भी शिकायतें आई थी और जितने भी लोगों ने मीडिया पे उस काले बंदर के हवाले से बयान दिया था, पुलिस ने उन सब से पूछताछ करना शुरू किया ताकि पता तो चले कि वाकई इतने हमले हो रहे हैं या हर बंदा मीडिया में आने के लिए अपनी मनगढ़ंत कहानियां बता रहा है। और साथ साथ पुलिस ने ये भी ऐलान किया कि जो भी झूठी शिकायत करेगा या झूठा बयान देगा मीडिया में उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 2 हफ्ते लगातार पुलिस ने वेरीफाई किया उन शिकायतों को और कॉल्स को, तो पता चलता है कि अगर 1000 कॉल्स आई थी पुलिस को तो उनमें से 900 कॉल्स फेक थी यानी नकली कॉल्स थी वो, और 100 कॉल्स ऐसी होंगी जिन पे थोड़ा बहुत यकीन किया जा सकता है। और उस दिन के
बाद से जो भी बंदा पुलिस में शिकायत करता या मीडिया में काले बंदर के हवाले से कोई बयान देता तो पुलिस उनसे सही से पूछताछ करती, और अगर जरा भी पुलिस को लगता कि ये बंदा झूठ बोल रहा है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई किया जाता था। ये सब करने के बाद आराम आराम से उस बंदर के हमलों की शिकायतें कम होने लगी। ये मामला ठंडा होने लगा और न्यूज चैनल्स ने भी इस बारे में बात करना कम कर दिया, और पूरे महीने में काले बंदर के हमलों का एक भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ। पूरे महीने में जब एक भी बंदे का शिकायत नहीं आया और लोगों के दिल से भी डर खत्म होने लगा तो पुलिस ने भी ये कहकर इस केस को बंद कर दिया कि असल में काला बंदर था ही नहीं, ये सब लोगों का वहम था। ये एक झूठ था जो आराम आराम से इतना बड़ा बन गया कि लोग इसे सच समझने लगे, और इस झूठ को फैलाने में सबसे बड़ा किरदार मीडिया का था। पुलिस ने बताया कि लोग इसलिए भी झूठी कॉल्स करते थे ताकि उनको 24 घंटे बिजली मिलती रहे, क्योंकि शुरू में यही हो रहा था कि जिस भी इलाके में काले बंदर के केस रिपोर्ट होते गवर्नमेंट वहां बिजली बंद नहीं करती थी, यानी वहां 24 घंटे बिजली फराहम किया जाता था ताकि लोग अपने घरों के छत पे सोने के बजाय घरों के अंदर सोएं। और सन 2001 के टाइम पे किसी शख्स का टीवी पे आना एक बहुत बड़ी बात समझा जाता था, और काले बंदर का टॉपिक ट्रेंडिंग पे था, तो जो भी शख्स ये बोलता कि उस पे काले बंदर का हमला हुआ है, मीडिया टीम्स उनके पास पहुंचकर उनका इंटरव्यू लेते थे। एक बहुत बड़ी वजह लोगों के झूठ बोलने का और इस काले बंदर वाली स्टोरी के फैलने का ये भी था। और वाकई जब पुलिस ने एक्शन लेना शुरू किया और मीडिया ने काले बंदर की स्टोरी को दिखाना बंद किया तो उस दिन के बाद से आज तक काले बंदर का एक भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ। और रही बात उन जख्मों की, तो जब डॉक्टर्स ने उन जख्मों को चेक किया तो पता चलता है कि ये जख्म किसी जानवर के लगाए गए नहीं, बल्कि ये दीवार से या किसी लोहे वाले चीज से टकराने के जख्म और खरोचे हैं। तो साबित हुआ कि ये काले बंदर वाली स्टोरी एक अफवाह थी जिसको लोगों ने अपने सर पे सवार किया था, हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं था। ये थी हमारी आज की स्टोरी। आई होप आपको पसंद आई हो। मैं और आप मिलेंगे किसी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।